हेलो फ्रेंड्स, आरआर क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम फिर पिछली यादों को ताज़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछली यादें क्या थी? देखिए, मूलधन को हम किससे दिखाते हैं? मूलधन को किससे दिखाते हैं? मूलधन को हम P से दिखाते हैं। चलिए, दर को हम किससे दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। दर कैसा रहता है प्रश्न में देखेंगे आप, प्रतिशत में दिखेगा आपको, प्रतिशत में दिखेगा 5%, 6%, 7%। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए 5%, 6%, 10%, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। प्रतिशत लगा हुआ यानी समझ लीजिएगा दर है। मूलधन दर। समय की बात करते हैं, समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। टाइम यानी T से दिखाते हैं। समय कैसा रहेगा? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, मिश्र धन की बात करते हैं। चलिए पहले देखिए, मूलधन दर गुणे समय, और इसमें एक सूत्र था कौन? SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, SI और PRT/100। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए, एक सूत्र और था कौन? जैसे मान लीजिए पिछले वीडियो, जिन लोगों ने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वो देख सकते हैं। कितने लोग पता का ये होता क्या है? तो देखेंगे जब यूट्यूब चल रहा है उसके नीचे देखेंगे ऐसे बटन रहता है, ऐसे आपका क्या रहता है? बटन रहता है, यानी ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, उसको टच करेंगे तो एक पेज खुलेगा और नीला 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 ऐसे एच डॉट डॉट ऐसे स्लैश लिखा रहेगा, तो वही लिंक होगा नीले कलर का, उसको टच करके देख सकते हैं आप। चलिए, SI बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है। ठीक है, और देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। तो जब आप 500 रुपये बैंक में लेके जाते हैं, जमा करते हैं, तो आपका मूलधन होता है। 7 महीने बाद भी 520 रुपये मिलता है, यानी एक्स्ट्रा मिलता है। 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला, यानी वो क्या है? ब्याज है आपका। और जो पैसा 500 रुपये जमा किया तो मूलधन, यानी 520 रुपये में 500 मूलधन और आपका 20 रुपये ब्याज है, यानी मिश्रण है, मिल गया है, मिश्रण हो गया है, यानी मिश्रण माने मिश्र धन हो गया है। तो मिश्र धन बराबर क्या? मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन। अब मिश्र धन को हम किससे दिखाते हैं? A से। A बराबर मूलधन यानी P, अब ब्याज को SI। ठीक है, तो SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, A बराबर P प्लस SI। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इतना क्लियर हुआ? SI मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, और मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। चलिए आइए, ये कुछ पिछली यादें थी। चलिए अब आइए देखते हैं। आइए हम आपको प्रश्नों की दुनिया में ले चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर याद लोडा नहीं लिया होगा। चलिए आपको पिछली दुनिया में ले चलते हैं। 500 रुपया आपने जमा किया था। क्या किया था? पहले मान लीजिए आप किसने बैंक में 500 रुपया जमा किए। ठीक है, 7 महीने बाद जाते हैं, कितना हो गया? 520 रुपया हो जाता है। 500 रुपया जमा किए, 520 रुपया हो जाता है। क्या बोला है? हो जाता है। और जो हो जाता है वो क्या होता है? मिश्र धन। जहाँ कहेगा हो जाता है और उसके आगे कुछ नहीं लगा हो तो समझ लीजिए क्या है वो? मिश्र धन है। क्या बोला है? 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी क्या है ये? मिश्र धन है। इतना क्लियर हुआ साहब? चलिए आइए गौर फरमाइएगा जनाब। दिया है मान लीजिए अपने का, यानी मान लीजिए कोई धन जमा किए थे, धन नहीं पता है, मूलधन। मूलधन को किससे दिखाते हैं? P से। यह है आपका P। चलिए, 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। पहले P था हमारा पैसा, पहले हमारा 500 था, फिर हो गया कितना? 520 रुपया। मैंने माना कि 500 रुपया हम बैंक में ले गए, जमा किए, 7 महीने बाद 520 रुपया हो जाता है, हो जाता है यानी मिश्र धन। वैसे ही मान लीजिए हमारे पास P है। ठीक है, अब 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी अपने का P का ही क्या हो जाता है? 3/2 गुना हो जाता है। देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है? मूलधन है, और ये हमारा क्या है? मिश्र धन है। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए। देखिए 500 रुपये आप गए थे जमा करने बैंक में, 7 महीने बाद क्या होगा? 520 रुपया होगा।
तो 520 रुपया होगा का 20 रुपया अपना दिए हैं? नहीं, वो बैंक दिया है। क्या दिया है? ब्याज दिया है। तो 20 रुपया ब्याज दिया है, 500 रुपया आपका क्या हुआ? 500 रुपया आपका मूलधन था, 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला ब्याज। यानी मिश्र धन में क्या क्या होता है? मूलधन होता है, ब्याज होता है। ठीक है। और जब भी कहेगा हो जाता है, 500 रुपया जमा किए, 520 रुपया हो गया, यानी मिश्र धन। वैसे ही पी रुपया था, अपने का 3/2 पी हो गया है। अपने का 3/2 गुना हो गया है, तो पी ये और मिश्र धन ये। अब चूंकि देखिए, और टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष। टाइम दिया है 5 वर्ष। क्लियर है? अब देखिए, टाइम दिया है 5 वर्ष, तो क्या करेंगे? देखिए, मूलधन है, मिश्र धन है। और चूंकि मिश्र धन बराबर होता क्या है? मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए, मिश्र धन 3/2 बराबर मूलधन की बात करते हैं, मूलधन क्या है? पी, और देखिए प्लस है, अब प्लस ब्याज। ठीक। अब देखिए, ये पी है, प्लस में इधर लाइए माइनस में, 3/2 पी माइनस पी बराबर ब्याज। ठीक। अब देखिए, इसको घटाइए, 3 देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 2 हुआ। चलिए, 2 1 कम 2, 1 में 3 से गुणा हुआ 3p माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हुआ, 1 का 2 में 2 और 2 में p का गुणा किया तो 2p बराबर ब्याज। 3 में से 2 गया 1p, अब बाई 2 बराबर क्या हुआ? ब्याज। इतना क्लियर हुआ? p/2 यानी 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, ब्याज हमारा p/2 आ गया। अब पूछा क्या है? कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का इतना गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब पूछा क्या है? आर पूछ रहा है, यानी दर पूछ रहा है। ठीक है। देखिए, आपके पास क्या निकला? ब्याज, यानी साधारण ब्याज आपको एसआई निकल गया। कितना? ये एसआई है, आपके पास टाइम है और मूलधन है, तो क्या निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं? देखिए, एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है। PRT/100 होता है। ठीक। एसआई PRT/100 होता है। एसआई का मान कितना दिया है? p/2 दिया है। p/2 लिख लीजिए, इक्वल टू पी का मान कितना है? p ही है। आर का मान पूछ रहा है, गुणे आर कर लीजिए। और टाइम कितना दिया है? टाइम 5 वर्ष दिया है, 5 लिख लीजिए बटा में 100। अब देखिए, p से p का कैंसिल हो गया, यानी p से p आ गया। अब देखिए, ऊपर नीचे कटेगा इसी में, तो 5 दूना 10 20। अब देखिए, इधर इधर कटना रहता है तो नीचे का नीचे से कटता है, 2 10 में 20। अब देखिए, ये 10 यहाँ लाएंगे तो 10 बराबर आर, और चूंकि आर बराबर क्या हो जाएगा? 10% में रहता है, 10%। ठीक है। इतना बड़ा हुआ। आप कहेंगे अरे गो 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 कर दिया, समझ ही में नहीं आया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोला है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष क्या है आपका? चलिए, 5 वर्ष आपका टाइम है। ठीक। अब देखिए, 3/2 गुना हो जाता है। अब वर्ष में अपने का कोई धन, 5 वर्ष में अपने का 3/2, कोई धन मान लीजिए पी है, यानी मूलधन, अपने का 3/2 गुना, 3/2 अपने का यानी पी ही का हो जाता है। हो कहे तो क्या हो? मिश्र धन। चलिए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इतना क्लियर हुआ। चलिए, मिश्र धन और मूलधन आपको पता हो गया। अब चूंकि ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, तो देखिए मिश्र धन बराबर होता क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, ऐसा ही। तो ए का मान कितना है? 3/2 पी बराबर ये पी है बराबर ऐसा ही। चलिए, ये पी है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3p में से माइनस पी निकालना है, 3p में से माइनस पी निकालना है तो बचेगा कितना? 1/2p बराबर क्या हो जाएगा? ऐसा ही। ठीक। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, ये आपका एसआई का मान, देखिए मूलधन का मान दिया था p और एसआई का मान निकल गया 1/2p। तो भाई सीधी बात, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। एसआई का मान क्या है? 1/2p। चलिए, बराबर p का मान p ही दिया है, गुणे r का मान दिया है, नहीं पता पूछ रहा है क्योंकि दर पूछ रहा है, और टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष, 5 लिख लीजिए बटा में 100। देखिए, p से p आ गया, कट गया, 5
5 दूनी 10, 20 हो गया। अब देखिए नीचे का नीचे कटता है, 2 दहा में 20, ये 10 इधर चला गया तो 10 बराबर आर। चूँकि आर देखेंगे हमेशा प्रतिशत में रहता है, यानी आर बराबर 10%। ऐसे होगा। चूँकि अब इतना बड़ा हो गया, कहेंगे अरे कैसे होगा, तो ठीक है, चूँकि अगर चाहते हैं और बढ़िया से बनाना तो देखिए और अच्छे तरीके से बताते हैं नए विधि से। अब वो नए ही लगाना है, क्यों? क्योंकि हवाएं जोर से बहती हैं, पट्टे टूट जाते हैं, नए यार मिलते हैं, पुराने छूट जाते हैं। आइए, एक जब भी क्वेश्चन में गुना दिया रहे, क्या बोले? जब भी क्वेश्चन में गुना दिया रहे, 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 तो क्या करते हैं? गुना -1 गुणे 100 बटा में समय या दर, समय कर लीजिएगा। ठीक, इतना क्लियर। समय दिया रहे तो समय, और अगर दर दिया रहे तो दर कर लीजिएगा, कुछ छो पूछे निकल जाएगा। चलिए पहले हम समय लेके चलते हैं। चलिए गुना -1 बटा 1 गुणे 100 बटा में समय। अब देखिए जब भी क्वेश्चन में गुना दिया रहे, क्या बोले? जब भी क्वेश्चन में गुना क्या है? 3/2 गुना, इसके साथ कुछ और नहीं दिया है, ठीक है, इन्हें के साधारण ब्याज दिया है 3/2 गुना, तो 3/2 गुना की जगह लिखा जाएगा और -1, ठीक, गुणे 100 और बटा में समय कितना दिया है? 5। चलिए 3/2 माइनस ये 1 जो देखिए, जब भी 3/2 -1 दिया रहा है ना, तो क्या करिए? देखिए 2 कम 2, 3 में से 2 गया 1 और 1/2, तो ऐसे नहीं लगाते हैं। 3/2 है, मान लीजिए 1 घटाना है ना, तो इन्हीं दोनों को घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1 और नीचे उतार दीजिए। जैसे दे दिया 5/3, इसमें से 1 घटाना है, तो 1 मत घटाइए, सीधे आप क्या करिए? 5 में से 3 घटा तो कितना बचा? 2 और बटा में 3 लिख दिए। ऐसे भी करेंगे तो वही आएगा। देखिए 5/3 - 1, इन दो का एलसीएम 3, ये 5 हो गया और ये 1 3 3 हो गया, 2/3 आ रहा है कि नहीं? देखिए, तो क्या करेंगे? इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। अब देखिए क्या क्या बताने लगते हैं। चलिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/2 और गुणे 100 और बटा में 5, कटा लीजिए, 5 20 संयम 100 और 2 दहा में 20, यानी 10 आंसर आया कि नहीं? 10%। देखिए यहाँ 10% आंसर आया है, यानी तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। चलिए बहुत मजाक की बातें हुई। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। लंबा प्रोसेस नहीं, ट्रिक मारिए सीधे। क्या करना है? जब भी गुना दिया रहे, क्या? जब भी गुना दिया रहे, जब भी गुना दिया रहे, गुना -1 गुणे 100 बटा में दर या समय कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दर निकालना है तो दर कर निकालेंगे। तो चलिए गुना कर रहे तो क्या करेंगे? गुना -1, यानी गुना, ये देखिए सूत्र क्या होता है? गुना -1 और गुणे 100 बटा में टाइम। ठीक है, अगर दर निकालेंगे तो टी नीचे रहेगा, अगर टी निकालेंगे तो दर नीचे रहेगा। चलिए कुछ करना ही नहीं है। देखिए 5/4 है तो गुना है ये 5/4, इसमें से 1 घटाना है तो इन्हीं दोनों को घटा दीजिए, तो 1/4 हो गया। ठीक, और गुणे 100 है, गुणे 100 कर लीजिए, बटा में टाइम, टाइम कितना है? 3। ठीक है, 4 25 100, यानी 25/3% हो गया, आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए 4 वर्ष में 6/5 गुना। चलिए क्वेश्चन दे दिया। चलिए आपका क्वेश्चन है 4 वर्ष में 6/5 गुना हो जाता है। 6 कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष में अपने का 6/5 गुना हो जाता है। जब भी गुना, देखिए गुना -1, इन्हीं दोनों का अंतर कर लीजिए। 6/5 गुना -1, यानी जैसे 6/5 है, ठीक है, -1 करिए तो 5 इन दोनों का एलसीएम क्या? 5। ठीक है, 5 × 5 5, 1 का 6 में गुणा कर 6 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 में 5 का गुणा, 5 × 5, यानी 1 बटा क्या हुआ? 6 में से 5 गया 1/5। कुछ नहीं, इतना लंबा लगाना ही नहीं है। जब भी 6/5 में 1 घटाना है तो इसको हटा दीजिए, इन्हीं दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना हुआ? 1, और नीचे वाला जस का तस उतार दीजिए। देखिए 1/5 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ लंबा है ही नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
6/5 गुना जब भी बोले गुना -1 गुणे 100 में 100, यानी 6/5 का एक अंतर करिए, 1/5 हो गया और गुणे 100, अब बटा में टाइम कितना है 4। चलिए 5 दूना 10, 20 हो गया और 4 5 20, यानी कितना आ गया 5% दर है तो 5% हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, बना के देखिएगा, बनेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह के साथ एवं जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय क्लास।